जिसको गोरिल्ला ने पाला था। अरे वो ह्यूमंस आर रियली वीक। इसके बाद गन जो करता है, मैं कैसे डिस्क्राइब करूं इस गन, इसका हाथ पेपर की तरह मोड़ देता है और बोलो तो सही कह रहा है, ह्यूमंस आर एक्चुअली वीक। व्हाट इज दिस बिहेवियर गन? हड्डी होती है, हड्डी, ये हड्डी अंदर एक। खैर इसके बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव साथ में धावा बोलते हैं और ये वो एग्जीक्यूटिव शायद जिसने गन को धक्का दिया था। बस इस चीज चलते इसके पीछे इसके बैक में छेद हो चुका इतना बड़ा। खैर अभी गन एक ही घूसे में इस पूरी भीड़ को निपटा देता है। उसके बाद उसे नजर पड़ती है ओल्ड फेस पे और बोलता है, सालों कुत्तों के बच्चों, तुम लोग मुझे हारने के लिए बुड्ढों को भी ले आए, शर्म तो करो। ओल्ड फेस बोल रहा है, भाई पर हम सेम एज के हैं। खैर तभी एक वैन गन को ठोक देती है और इसके बाद एक और फिर एक और ये वो एम्बुलेंस कंपनी वाले बड़े फर्स्ट एड वाले आ चुके हैं। इतने सारे एम्बुलेंस छुटने के बाद सारे लौंडे बाहर आते हैं, बोलते हैं गन इससे सर्वाइव तो पक्का नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पर ये साला हवा में क्या कर रहा है भाई? फर्स्ट एड के लौंडे आ गए एंड ऑफ कोर्स गन जंप करके वैन वगैरह से बच जाता है, फिर नीचे आता है और एक बंदे को जमीन में घुसा देता है। भाई ये तो पक्का मरेगा, ये तो डेड है। खैर इसके बाद गन सामने देखता है और बोलता है, ना सिर्फ एम्बुलेंस वाले, तुम पूरी बाइकर गैंग उठा रहा है मेरे अगेंस्ट। यूजिन एक्चुअली सब कुछ लाइन पे लगा रहा है कि भाई पूरी एम्बुलेंस, बाइकर गैंग सब पहुंचो वहाँ पे, सब लोग लड़ो इस बंदे से और सब लोग पीटो उस बंदे से। खैर अभी यूजिन फोन करता है, पूछता है क्या अपडेट है, बैटलफील्ड में क्या चल रहा है। और यहाँ जो पता लगता है दैट इज जस्ट प्योर ऑफ गन। जो कॉल पे है बंदा वो बताता है कि वर्कर की फोर्स जहाँ पे गन को पहले आई थी, वो साथ में वर्कर के एफिलिएट, साथ में 15 एग्जीक्यूटिव, साथ में एम्बुलेंस कंपनी और बाइकर गैंग, ऑल ऑफ देम आर डन। दे वर एनाइलेटेड बाय गन। ओ माय गॉड, इतने सारे लौंडे पेल दिए और ही इज वॉकिंग कैजुअली व्हाइल स्मोकिंग। तू मेरे सामने बहुत ही बेकार से झूठ बोल रहा है। अगर तुझे सच में फिफ्थ फॉर्म आती तो अब तक तू मेरे ऊपर इस्तेमाल कर चुका होता। तू सोच रहा है मैंने अब तक उसे इस्तेमाल क्यों नहीं करा है ना? क्योंकि उसका एक रीजन है और वो है उसका बेकार सा नाम। ये कहता है वो इतनी खतरनाक रफ्तार से पेचॉन के ऊपर हमला करता है कि उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता और हमें बस उसका एक कान हवा में उड़ता दिखाई देता है, जो कि मूनलाइट फिफ्थ शॉट टेक्निक से कटा है और गो को नहीं पता कि उसे ये क्या नाम दे। एक तरीके से महान किंग की महानता की बत्ती बना के गो ने उसके कटे हुए कान के अंदर दे दी होती है। मतलब जरा तुम इस महान किंग का रिएक्शन देखो। खुद को महान समझने वाले इस किंग ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, वक्त सबका आता है और हर बाप से बड़ा एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं। तो खैर पेचॉन की हालत खराब हो चुकी होती है और वो कहता है, मेरा मतलब तुझे 7 कॉन्टिनेंटल स्टार्स में से एक कहा जाता है और किसी बेकार से नाम वाली टेक्निक से मारा जाना तेरे लिए बहुत ही शर्मनाक हो सकता है। मैंने मूनलाइट फिफ्थ शॉट किसी बहुत बड़े महान रीजन से नहीं बनाई थी, लेकिन उस दिन जब ऐसे मैंने भी पहले इसे कभी यूज नहीं करा। तो ठीक है बुढ़े, अब बिना किसी देरी के पेश है गो किंग स्टाइल मूनलाइट। ऑलराइट चला देखते हैं तू 50 शॉट स्टाइल मूनलाइट तक जिंदा रह पाता है या फिर नहीं। और मेरे हिसाब से गो का यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि वो और भी शॉट स्टाइल्स यहाँ पे खुद से बना सकता है। मतलब सच में यार गो किंग एक ऐसा बंदा है जिसको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता।